सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जरूरी, कांग्रेस ने किया अनदेखा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारे मंत्रियों ने फरीदाबाद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक की, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे और हमारी सरकार उन आदेशों का पालन करने में विश्वास करती है। लेकिन जिन लोगों ने आज ये स्थिति पैदा की है वह ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कभी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकतंत्र या प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की शपथ ली है। पिछले 11 वर्षों में हम देख सकते हैं कि क्या काम हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में एमबीबीएस सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही थी, केवल 700 सीटें थी। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया है। हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण फरीदाबाद की एक समस्या को लेकर के मिले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और हमारी सरकार का दायित्व है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन करना। परंतु मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है, वही लोग आज आकर के विरोध करने पर खड़े हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया है। कांग्रेस ने कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया। आज भी कांग्रेस के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कभी महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी संसद का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी, जो 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और गति से काम चल रहा है। 11 वर्षों के अंदर आज धरातल के ऊपर काम दिखाई दे रहे हैं। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। आज एयर कनेक्टिविटी बड़ी है। आज अगर हम देखें, रेलवे की कनेक्टिविटी आज बड़ी मजबूत हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के नागरिकों को नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उपलब्ध कराई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि जहां देश को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के स्वास्थ्य को लेकर के चाहे नए एम्स बनाने की बात है, चाहे देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, मोदी जी लगातार गति से काम कर रहे हैं, ताकि देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने की है, मोदी जी ने की है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, परंतु एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ रही थी। मात्र 700 सीटें। कांग्रेस के समय में 55 सालों तक 700 सीटों में से हमारे पास डॉक्टर पूरे नहीं हो रहे थे, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। परंतु हमने इन 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया। आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है, और 9 जिलों के अंदर बन रहे हैं। आज लगभग 2460 मेडिकल सीटें आज हो गई हैं। लगातार इन सीटों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस अपने कामों में जो उन्होंने किया है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर तो फंसी रही, भ्रष्टाचार तो करती रही, परंतु देश के विकास की तरफ नहीं सोचा। देश के विकास की तरफ अगर कोई व्यक्ति ने आजादी के बाद इतनी गति से काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस व्यक्ति ने आजादी के बाद भारत को
एक प्रगतिशील भारत बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और